चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। और लेट हो गया है, लगभग आपका 20 मिनट लेट हो चुका है। और लेट होने का कारण ये है कि दो भाई आए थे और छपरा से आए थे, लगभग 5 बजे आए थे। तो वही अब उसका ट्रेन है और ट्रेन कितना बजे, 8:41 में अब वो निकलेंगे। तो थोड़ा टाइम उधर दिए हैं, इसलिए लेट हो गया है। और तुम लोग छोटा लिखता है कमेंट में कि गर्लफ्रेंड से मिलने चल गया और ट्रैफिक में फंस गया है। तो थोड़ा सा भी लेट होगा, बदनाम करने में लग जाता है। गर्लफ्रेंड से मिलने गया, सब ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसलिए जो है ना आ पा रहे हैं। बताओ बदमाश कहीं का। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का जो है यहाँ पर देखिए PDF डाल दिए हैं। ठीक है, जाने में कोई परेशानी नहीं ना, यहीं छोड़ देगा, गिद्धौर छोड़ देगा। ठीक है ना, रास्ता में फिर चढ़िए, अथी क्लास खत्म होगा तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बताओ तुम लोग ही बड़ी बदमाश है रे। हमें तो लगा सबसे ज़्यादा दुख हमें ही है, बट आज पता चला लोगों के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? बहुत आप लेट कर देते हैं। क्लास का टाइम 7 बजे कर दीजिए। नहीं लेट होने का, आप बताइए, आप ही आइएगा। मान लीजिए आप ही आइए, छपरा से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं, यूपी से आए हैं, और आपको टाइम ले दें, कैसा लगेगा? बोलेगा उतना दूर आए हैं और टाइम ही नहीं दिए हैं सर के इतना एटीट्यूड हो गया है। खराब लगेगा ना। तो दो भाई यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसी में थोड़ा मतलब उसको टाइम दिए, कुछ पूछे तो बताए थे, उसी कारण लेट हो गया है। ठीक है, बाकी वह लेट होने कोई कारण नहीं है। चलो साउंड आ रहा, बताइए साउंड वगैरह ओके है कि नहीं, जल्दी बता दीजिए। साउंड वगैरह सब ओके है कि नहीं, जल्दी बताइए। और क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। और वही सीरीज लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2 प्रीवियस ईयर सारा करवा दिए हैं। चलिए एक मोटिवेशन सारी स्टार्ट करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं, पत्थर पानी बन जाते हैं। तो पत्थर को पानी बनाना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेट्स स्टार्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। और आप लोग जो है कमेंट में शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि जो है गला फंसा हुआ है। ठीक है ना, तुम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ठीक है ना, तो शांति बना के रखिएगा। ठीक है ना, शांति बना के रखिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, यही आप लोग का टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर सारा अपडेट दिया जाता है। चलिए PDF को खोल लेते हैं। ये रहा PDF जिसका सेट आप लोगों को लगाना है। साउंड थोड़ा सा बढ़ाएं, साउंड तो फुल बढ़ा हुआ है। मेरा गला ही, आप लोग इतना बुलवाएं कि मेरा गला ही खराब हो गया। ठीक है ना, अपना जो है अपना मोबाइल के वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। मेरा गलबा आप लोग ख़राब कर दिए बकवाए। यहाँ पागल है सब लोग। ठीक है ना, वो फलान वाला। अरे वो आप लोग हैं लड़ते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, लड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वाह 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 वाह, प्लीज़ भैया कोई बताओ PDF कहाँ मिलेगा। PDF यहाँ डाल दिए हैं, नहीं दिखाई दे रहा है टेलीग्राम चैनल पर। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है ना, जो बोलते हैं वो जरूर देखना है। बिहार पुलिस में अभी आप लोग को सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना है, किसी और प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, और जितना रिवीजन हो सकता उतना रिवीजन करना है। और सेट का सोल्यूशन अच्छी तरह देखना है। किसी का कोर्स उसमें फंस के नहीं रहना है। टाइम बहुत कम है, जितना प्रैक्टिस कर सकते, जितना रिवीजन कर सकते उतना रिवीजन आप लोग को करना है। ठीक है ना। चेहरा अच्छा से नहीं सिखाता है, मतलब भैया आज बुक ऑर्डर किया हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। मिल जाएगा रात्रि में, सबको रात्रि में कंफर्मेशन देता है, तो सोने से पहले मिल जाएगा। ठीक है ना, गर्म पानी पीजिए सर। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी जो आप लोग को देते हैं। पहले कौन बुक हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं ये कौन बुक का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग को पहले बुक दिखा देते हैं, किस बुक का क्वेश्चन है वो बुक दिखा देते हैं। ये रहा बुक, ये वाला नहीं है बुक जो आपका कहाँ भाग गया है। बुक लिए कि नहीं लिए? हाँ, यही वाला बुक है। इसी बुक का सॉल्यूशन दे रहे हैं, यही वाला बुक आप लोग का रहा है। एक शायरी बोल दीजिए सर। शायरी वगैरह हो गया है, आप लोग लेट में जुड़बे किए हैं, फिर होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यही बुक है और प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है
और जिस तरह मतलब सवाल आता है उसी तरह सवाल इसमें भी एकदम बिल्कुल आधारित है। बिहार पुलिस का जिस तरह आता है उसी तरह है। इसमें प्रैक्टिस से 2 करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग को बुक भी दिखा दिए हैं और बाकी बात आप लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग को ऐसे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, या जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो आप लोग इस बुक में जाके देख लीजिएगा। चूँकि टाइम बहुत कम है तो अभी पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है, इसमें 6 घंटा में पूरा इकोनॉमिक्स इस बुक का खत्म किया हुआ है। प्रीवियस ईयर टोटल जाके देख लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो वर्ल्ड हिस्ट्री इस बुक का जाके देख लीजिएगा। कहाँ देखिएगा, तो पहले लिस्ट में जाइएगा। तो पहले लिस्ट में जाने के बाद जो है यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जहाँ टॉपिक बाय टॉपिक हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन आंसर करवाया हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बाकी बार आप लोग को बोलते हैं कि अगर आप लोग जीके जीएस को फोड़ना चाहते हैं, सीखना नहीं, फोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, जीके जीएस में तबाही मचाना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या साइंस टेक्नोलॉजी हो या एनवायरनमेंट हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, हिंदी व्याकरण, यहाँ तक कि हिंदी व्याकरण हो और मेंस के लिए मैथ रीडिंग हो, इस बेस से जुड़ जाइए। पर डे 3 घंटा लाइव क्लास चल रही है और 349 में वो दे देंगे जो 7, 8, 9 हज़ार में भी कोई नहीं दे सकता है। इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाना, अंदर घुस के एकदम जो है पोस्टमार्टम करते हुए क्लास में याद करवाना, क्लास में रिविजन करवाना, मनोरंजन तरीका से पढ़ाना, उसके बाद जो है क्लास में ही टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे चैप्टर खत्म हुआ हम टॉपिक बाय टॉपिक दम भर MCQ लगवाना, प्रीवियस ईयर लगवाना, दम भर टॉपिक बाय टॉपिक लगवाते हैं। इससे जुड़ जाइए। फिर कौन एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं बोलिएगा। बिहार पुलिस देना है दे दीजिए, बिहार SSC देना है दे दीजिए, बिहार SSC सीजल देना है, BPSC प्री देना है, बिहार दरोगा देना है, दे दीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इस बेस से जुड़ सकते हैं। इसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स अभी सब बाकी है और इसमें अभी बायोलॉजी समाप्त हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स अभी सब बाकी है। तो जुड़ सकते हैं आप लोग और चाहते हैं कि जीके जीएस को हम फोड़ दें, चाहे वो फाउंडेशन से जुड़े। देखिए यहाँ पर फाउंडेशन अगर करना चाह रहे हैं तब भी इससे जुड़िए, या पढ़ना शुरू किए तब भी इससे जुड़िए, कोई भी एग्जाम को हो, या अदर स्टेट है फिर भी जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं इससे जुड़िए, या आप जो है बैंकिंग, SSC, रेलवे किसी में जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं इससे जुड़ जाइए। आपको जीके जीएस दोबारा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। इससे जो जुड़ गए उसको फिर कोई बेस से जुड़ना नहीं है, एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर बता देते हैं, ये आपका स्टैटिस्टिक्स जीके का बैच है जिसमें आपका मात्र 99 रुपया में है। इसमें हर सब्जेक्ट का कम टाइम में निचोड़ है और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ है मात्र 99 रुपया में, ठीक है ना। और ये आपका जो है देखिए, फिर बोलते हैं कितना लोग बोलता है कि हम साइंस में जो है खाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसके लिए केमिस्ट्री का ये रहा। अभी इसमें 2 क्लास स्टार्ट हुआ है, संपूर्ण रसायन विज्ञान, और हम ऐसा पढ़ा देंगे कि ना उंगली पर थर कांपेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है थ्योरी के जस्ट बाद, हर टॉपिक के थ्योरी के जस्ट बाद क्या होगा, टॉपिक बाई MCQ होगा। लाइव बैच चल रही है, अभी 2 क्लास हुआ है, ठीक है ना। और लाइव क्लास होने के बाद वीडियो रिकॉर्डेड रूप में भी रहता है और टॉपिक बाई MCQ होगा। NCERT एग्जाम्पल का भी पहले क्वेश्चन होता है, मात्र 99 रुपया में नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। इतना ज़बरदस्त है कि 99 रुपया में आपको ऐसा दे देंगे फिर कभी पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ये रहा बायोलॉजी, संपूर्ण जीव विज्ञान, पहले थ्योरी फिर वही जो है रिकॉर्डर बेची है, फिर टॉपिक बाय MCQ, NCERT एग्जाम्पल 99 रुपया में मिल जाएगा। फिर बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ना है। और जो बिहार दरोगा जुड़ गए उससे अलग अलग लेने को जरूरत नहीं। बिहार दरोगा जो जुड़ गए उसको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये उसके लिए जो मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके लिए। फिजिक्स का भी नहीं लाए, फिजिक्स का लाएंगे। और ये आपका जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी बार ये जो है जो साइंस कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये बेच रहा कंप्लीट साइंस मात्र 200 रुपया में, ठीक है ना। इसमें आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री जो अलग अलग बताया है सब इसी में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करें, बताइए। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते जो बताना तो बता दिए। जिसको विश्वास से जुड़िए, उसके विश्वास नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम फी में ऐसा देंगे, ऐसा देंगे, ऐसा देंगे कि सोचिएगा आप इतना कम फी में इतना ज़्यादा कैसे दे सकता है। ज़बरदस्त रहेगा, 1 नंबर रहेगा, नंबर 1 रहेगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगाज करते हैं और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब का इस तरह ला रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, प्रैक्टिस सेट 2 बिहार पुलिस। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अब क्या हुआ, कौन सी मैच है, कौन सी मैच है? ओ वही सब भागल है ना। और तुम मैच देखने आया है, उठा फेंक देंगे।
बैठना शांति से। चलिए, ना बुलेट दूंगा ना कार दूंगा, मैं वर्दी के साथ डबल स्टार दूंगा। वाह क्या बात है, डबल स्टार एकदम दे देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं वो, और जो यूट्यूब पर दे रहे हैं ये, बस इतना कर लीजिए। जीके जीएस आप लोग पूछते हैं कैसे याद किया जाता है, पता चल जाए कैसे याद किया जाता है। एप्लीकेशन पर समझना है, थ्योरी वगैरह A to Z, और तुरंत जो है यूट्यूब लगवाना पड़ता है, एकदम जो ज़बरदस्त मजबूत हो जाता है। उसके यहाँ पर प्रैक्टिस होता है, फिर आप लोग के सामने कोई टिक पाएगा, आप लोग के सामने कोई बोल पाएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। जब बंदा तुम जरा भुकाना नहीं तो मार के तोड़ देंगे, गला मेरा फंस गया है। चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लेट्स स्टार्ट क्लास। क्या बोल रहा है? आचार। क्या बोल रहा है? अचार। क्या बोल रहा है? अचार। तुम्हें वही अचार, आम का अचार, जक्कर अचार। अचार बनाने में किसका अचार बनाए? अचार बनाने में नो विचार, जिसका अचार बनाने बना दो, सबका अचार बनता है। अचार बनाने में नो विचार। चलिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोग कमेंट देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों का कमेंट यहाँ देख रहे हैं। और कितना लोग मैच में बिजी है, उसको मैच का आनंद लेने दीजिए, आप यहाँ पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है पहला? पहला, आचार शब्द में अति, कौन सी बोल रहा है? अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। देखो क्या बोल रहा है, अति जोड़ना है किसमें? आचार में। किसमें? आप बताओ, बिहार पुलिस का कोई एग्जाम देने जा रहा है, सुन दे पगला। अब बताओ, बिहार पुलिस का कोई एग्जाम देने जा रहा है और ये वाला गलत करके आ जाएगा, कर्म में पूरा फुटल है, नहीं फुटल है, कर्म खोर एकदम है, ठीक है ना। ये क्या होगा? अति जोड़ आचार, अत्याचार। कितना लोग पगला रहेगा, कहेगा अतिचार, मार अतिचार, चल जाएगा बोरा में। कितना लोग कहेगा रो अति और आचार एक ही हो, मार। अल्लाह के क्या घर में सुनता ना, अत्याचार कितना करो पही रे, ना अत्याचार मचा के रख देनी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। क्या हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट निकलना है, ठीक है ना। कम टाइम में हम जो है जबरदस्त पढ़ लेना है। आग लगा देना, आग। क्या लगा देना है? आग लगा देना, आग, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर दोनों पर आग लगाना है। आप लोग खाली विश्वास रखिए, ऐसा देंगे कि फिर आप लोग को जो है कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो, यहाँ पर क्या है? आवट। क्या है? अभी सब क्वेश्चन जो गलत करेगा चट मारेंगे। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करना है, नहीं तो एकदम बोरा में चल जाएगा, ठीक है ना। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? ए बंदर यहाँ सुन, सुन 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 सना सुन, इधर जल्दी सुन, ठीक है ना। प्यार के धुन से निकल। चलो यार डांडो, आवट क्या है? अब यहाँ दिमाग लगाओ, प्रत्यय क्या होता है? पो से प्रत्यय, पो से पीछे लगने वाला, यानी वैसा शब्द, वैसा 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 शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग के, शब्द के पीछे लग के अर्थ को बदल दे, उसे क्या बोलते? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? रे जानवर चटा मारेंगे दोनों मर जाएगा। बल्कि क्या सुनो यहाँ पर, पो से प्रत्यय, पो से पीछे। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। कहाँ लगता है? और उपसर्ग आगे, उपसर्ग, यानी आवट कहाँ लगेगा? पीछे। कहाँ लगेगा? देखो यहाँ पर आवट है, आवोटो, आवट है। क्या यहाँ आवट है? आवोटो, आवट है। क्या यहाँ आवट है? आवोटो, आवट है। लेकिन यहाँ पर आहट, यहाँ कौन सी है? यहाँ आहट है, समझा? क्या है? आहट है। अब बोल रहा है आवट। आवट प्रत्यय से कौन शब्द नहीं बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनेगा। ये सब जो गलती किया उसका कर्म गया फुट, कर्म गया। अरे ये सब जो गलती करे उसका कर्म क्या हुआ? फुट गया है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल लिख दिया, चिकनाहट, बिल्कुल राइट है। अगला, हाँ, सुन सना सुन और प्यार के धुन से निकल, और जब ध्यान दो यहाँ, ठीक है ना। चलो अगला, रे बंदरा, करेजा पर सांप लौट तो अभी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, देखो क्या बोल रहा है, सुनो सुनो गौर से, जिक्के जीएस मस्ती वालो, और अच्छा नजर इधर डालो, यहाँ ध्यान दे दो। क्या बोल रहा है? कलेजा फटना। अरे बाप रे, कलेजा फट गलो, कलेजा। यहाँ सुनो, जब आपका रिजल्ट होगा ना, यहाँ सुनो, जब आपका होगा रिजल्ट और शरीर पर चढ़ेगा वर्दी, क्या चलेगा? वर्दी, और लगना स्टार्ट होगा हल्दी, आपका पड़ोसिया जो है कलेजा फटेगा, पड़ोसी के कलेजा फटेगा। बाप रे, फलनमा के बेटवा के लग गलो नौकरी, कलेजा फटेगा होकर, ठीक है ना। छतिया मुकवा मारेगा, ठीक है, समझ आ गया है ना। कलेजा फटेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है?
यहाँ पर करेजा फटना मुहावरा का सही अर्थ है, बताओ क्या है? तो ओ सहनीय दुख होना, ईरान दुख होगा पड़ोसिया के कि उससे यो नहीं पाएगा और अपने मारेगा छतिया मुकबान करेजा फटेगा, क्या होगा? क्या आप लोगों को बताओ, पड़ोसी को करेजा फाड़ना है कि नहीं? और हम फाड़ के रख देना है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर, ये सब गलत करेगा, बताओ ये सब जो किया गलत, उसका क्रम गया फुट। ठीक है ना, चलिए मेरे करेजा, ओ मोर करेजा ना है यहाँ, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ध्यान दो। चलो बताओ, ये बताओ, बताओ किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आना फिक्स है, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आना फिक्स है, और मुहावरा भी सब फिक्स है। ठीक है ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सुन सेवा सुन प्यार के धुन, तुझे मुझे चुन लिया, तुम भी मुझे चुन। अरे चुन बोल करेगा, मटर पनीर तुमको चुनेगा, तुमको टप मारेगा, टप अंदर। ठीक है ना, मटर पनीर को चुनेगा यहाँ से, और तुम किसको चुन लिया रे मटर पनीर? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ किसका बोल रहा है? शुद्ध। क्या बोल रहा है? शुद्ध कौन है? यहाँ सुनो, एक नंबर शुद्ध है, बताओ एक नंबर शुद्ध है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली, सही है गलत? नहीं बताओ, और गलत है तो कहाँ गलत है, और सही है तो कहाँ सही है? बताओ, गलत ही है रे, अरे बोलो ना, गलत सही है। सुनो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ दंड भी दिया और सजा भी, दोनों तक क्या बात है? हाँ, दो बार एक चीज दे दिया है। अरे दंड भी दे दिया है, सजा तुमको बोलेंगे कौन चीज? तुमको हम दंड देंगे, फिर बोलेंगे सजा देंगे। अरे लेला, दोनों तक क्या हुआ? यानी इनका बोलो कि हत्यारे को मृत्यु दंड मिली, या हत्यारे को सजा मिली, डायरेक्ट बोलो। दो बार वो दंड देंगे, वो सजा देंगे, लतिया देंगे, मुखिया देंगे, मतलब नहीं है ना, यानी गलत। कौन सी है ये? गलत। घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, सही है? अल्लाह, केवल और मात्र तो एक क्या हुआ? मात्र 1 रुपया, केवल 1 रुपया की हुआ? बल कहेगा यहाँ पर भी गलती कर दिया है। केवल 1 रुपया या मात्र 1 रुपया, तो केवल मात्र तो एक क्या हुआ? दोनों बार दे दिया है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत ना हुआ दोस्तों। अरे बोलो ने। अगला, बेटी पराये घर की, बेटी है ना, तो की पराये घर की, पराये घर की, यहाँ का है? बेटा नहीं बोल रहा है, बेटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पराये घर की धन होती है, होती है, बेटी है ना, यानी यहाँ पर जो है यहाँ गलती हो गया। अब बता सही कौन सी हुआ? ऑप्शन नंबर 4, निराशा की बदली छाई हुई है, कुछ गलती ना है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना, तो बादल छाया हुआ होगा, यहाँ बदली तो हुई है, बादल तो हुआ होगा ना, समझा? और निराशा की बादल छाया हुआ है, तो बादल रहेगा तो हुआ, और बदली तो हुई, लला पहले है। क्वेश्चन जबरदस्त है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर, समझे या दया? समझे दया? अरे बोलो ना दया, समझे? क्वेश्चन ये सब अच्छा था, समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लगा दो आग पानी में, फिर से लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन जिक्के जीएस मस्ती के संग, कहानी उसे कहते हैं। चलो छीनो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ये रहा, जल्दी बताओ। चट मारेंगे फट बताओ, चट मारेंगे फट बताओ, जल्दी बताओ। क्या बोल रहा है? किस क्रमांक का शब्द परस्तर, परस्तर मतलब चट्टान यानी पत्थर, कौन सी? या पाषाण, कौन सी? पाषाण। ठीक है ना, का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। पाषाण मतलब ही पत्थर, पाहन मतलब ही पत्थरे होता है। क्या होता है? पाहन मतलब ही क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ऊपर मतलब ही क्या होता है? पत्थर। लेकिन उत्पर मतलब कमल, क्या होता है? उत्पर मतलब क्या होता है? उत्पर मतलब कमल होता है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर, पर्यायवाची भी आना फिक्स है, पर्यायवाची भी एगो आना फिक्स है, तो याद कर लेना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, दिस इज इंग्लिश। देखो यहाँ सुनो 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 गौर से, जिक्के जीएस मस्ती वालो सुनो, अब बुरी नजर ना अच्छी नजर इधर डालो। सुनो, 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, एगो हिंदी में अनुवाद करो, एगो अंग्रेजी में अनुवाद करो। सुनो इधर क्या बोल रहा है, कमेंट आप लोग को यहाँ देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, एक हिंदी में अनुवाद करो और एक अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश। क्या दिया हुआ है? इंग्लिश दिया हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट मतलब देर मत करो, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। तो देर मत करो, देर मत करो, इधर है नहीं, हटाओ। ठीक है ना। अगला,
इट कैन रेन एनी टाइम, इट कैन रेन एनी टाइम, यानी बारिश कभी भी हो सकता है। इट कैन रेन एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी, यानी बारिश कभी भी हो सकती है। तो बताओ, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर। ये सब गलती नहीं करना लगा रे, इंग्लिश में सब गलती नहीं करना है, क्योंकि हिंदी थोड़ा करना है तो थोड़ा दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा हिंदी आसानी से। ये सब जो गलती करेगा समझ आना, उस बहुत ज़्यादा पीछे चल जाएगा मित्रों, पीछे नहीं जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया सर जी, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, टेंशन नहीं लो। अरे हम जब है साथ में तो फिर क्या है, ठीक है ना। डरने की क्या बात है, जब जिक्के जी मस्ती वाले आपके साथ है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या है, यहाँ सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सुनो। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण पहले बताओ। संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जिनका प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। बताओ, सर्वनाम का क्या भेद होता है, 6 गो। सर्वनाम का क्या भेद, 6 गो। समास का भी क्या गो, 6 गो। समास का भी क्या गो, 6 गो। संज्ञा के 6 भेद कौन होता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सामान्यवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब सुनो, निजवाचक सर्वनाम, ला सुन। नी मतलब पर्सनल, नी मतलब पर्सनल, खुद, स्वयं। अरे समझ लेला रे बैला, नी मतलब कौन चीज हुआ, खुद, स्वयं, अपने आप, अपने आप, निजी, निजी व्यक्ति, खुद, स्वयं, अपने आप। तो कहाँ पर है, सुनो, यहाँ पर है, हम अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। स्वयं यानी खुद, अपने आप करना चाहते हैं, यही है नीज। कौन सी है, ऑप्शन नंबर 2। नहीं मारेगा, इस क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों, फोड़ देना है, फोड़ देना है, ठीक है ना। अब सुनो रे बेला, सुन, यहाँ हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुछ मतलब कितना, कुछ मतलब कितना पता है, यानी यह अनिश्चय है, निश्चय, यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब यहाँ जैसी करोगे वैसा भरोगे, तो सिंपल बात है। जैसे हम तुम लोग बोले जैसा करोगे, तुम लोग तुरंत ही बोलेगा वैसा भरोगे। संबंध दिखा दिया, क्या दिखा गया, संबंध दिखा गया। संबंध वाचक कौन चीज, जैसे हम बोलेंगे जैसी करनी, तुम लोग बोलेगा वैसी भरनी। तो जैसी करनी के सब साथ संबंध है वैसी भरनी का, यानी ये संबंध वाचक है। जैसे करेंगे हम कि जो सोएगा, तुम लोग तुरंत ही बोलेगा वो खोएगा। तो जो सोएगा के साथ वो खोएगा, संबंध वाचक। बोलेंगे जो, तुम लोग बोलेगा तो, संबंध वाचक। हम बोलेंगे जोन, तुम लोग बोलेगा तोन, संबंध वाचक। हम बोलेंगे जिसकी लाठी, तुम लोग बोलेगा उसकी भैंस, संबंध वाचक। हम बोलेंगे राम नाम, तुम लोग बोलेगा सत्य है, संबंध वाचक। ये संबंध वाचक है, समझा, ये संबंध वाचक हो गया। तुम्हारा घर, या मतलब फिक्स, या मतलब फिक्स है, निश्चय वाचक। कौन वाचक है, ये हुआ निश्चय। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ना समझा। कौन बकलो ले ना समझा, बता दो पहला, बता। चलो बिल्कुल लिख दिए। पटना में बारिश हो रहा है, जो सोएगा उसका नींद पूरा होगा। जो सोएगा उसका नींद पूरा होगा। आगे, कुंभकर्ण की नींद तो पूरे ना हुआ, 6 महीना सुता था। यहाँ ध्यान दो रे बंदर, यहाँ ध्यान दो रे बंदरा, यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहा है, उचित संबंध बोधक, संबंध बोधक, जो संबंध को यहाँ भरे, ठीक है ना, से रिक्त स्थान भरिए। क्या बोल रहा है, बालक चांद, बालक चांद देख रहा है। तो बालक चांद कैसे देख रहा है, देखो, चलेला ऑप्शन में देखना पहला। बालक चांद देख रहा है, कैसे, बालक चांद के बाहर देख रहा है। बालक चांद के बाहर देख रहा है, नहीं, बालक चांद के भीतर देख रहा है। भीतर देख लेगा, नहीं, बालक चांद की तरफ देख रहा है। हाँ, ये तो इजी है, नहीं समझा, बकलोल है, बोलो ना, बकलोल ना है, ठीक है ना। आगे अगला, ए बेला फटाफट निकलेंगे, क्या तुम लोग भी सब ले ला के मैच देखे में बिजी है बैल के का। पहले बता था क्लास में लेते हैं। ए सुनो, ये क्लास 10th में, सुन ध्यान से रे बकलोल, सुन ध्यान से, तो मारेंगे चट मिल गया फट। सुन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अगर आप लोग क्लास 10th पढ़े होंगे, क्लास 10th पढ़े होंगे तो उसमें है कहानी है, नगर नामक कहानी है सेकेंड बुक में। और नगर नामक कहानी का लेखक कौन है, नगर नामक कहानी लेखक सुजाता है। सुजाता में एक बल्ली अम्माल क्या रहती है, बल्ली अम्माल एक महिला रहती है, और उसकी जो है एक बेटी रहती है जिसका नाम पपाती, क्या है, पपाती। पपाती को जो है मस्तिष्क लोग यानी मेनिंजाइटिस हो जाते हैं, और उसी के इलाज कराने के लिए बड़ा अस्पताल मदुरै जाते हैं, क्योंकि ये तमिल कहानी है। और वहीं पर उसकी माँ जो है
पूरी तरह से देखभाल करती है, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती है। तो कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है? तो उसकी माँ। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब सुनो, इससे क्वेश्चन आना देखो, हम बता रहे हैं क्लास 10 के सेकेंड बुक में 5 कहानी, कितना कहानी है? 5 कहानी है। 5 कहानी याद कर लो, क्योंकि अगला बार जो पिछला बार बिहार पुलिस हुआ था तो क्लास 10th में 9 गो कविता है, और 9 कविता में से 2 कविता डायरेक्ट पूछ दिया था कि हिरोशिमा लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वास्याम, अज्ञ। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था एक ब्रिज के हत्या लेखक कौन है? कुंवर नारायण। ये क्लास 10th में है और कविता में है, और उसी से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ गया था मित्रों। तो हल्का ना लेना, जो बता रहे हैं सुनो। तो सेकेंड बुक में 5 कहानी, कितना कहानी? एक आपका है दही वाला मगम्मा, क्या है? दही वाली मगम्मा, ये क्लास 10th की बुक में है। दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका है ढाटे विश्वास, क्या है? लेला पढ़ा बोल न रे, ना पढ़ा है, ले ले बोलो, ना लेना है, ढाटे विश्वास। तीसरा है माँ, कौन सी है? माँ नमक कहानी। चौथा है नगर, क्या है? नगर। और 5वां क्या है? धरती कब तक घूमेगी? तो जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक घूमेगी, ठीक है ना? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी। ये 5 कहानी क्लास 10th के सेकेंड बुक में है। 5 का लेखक याद कर लो। सुनो यहाँ से, दही वाला मगम्मा लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इसमें जो है बहू और सास में झगड़ा होता है, सास बहू साजिश, सास बहू झगड़ा होता है इसमें। सास जो है यानी जो मगम्मा है वो दही बेचती है, और नगम्मा चाहती है कि घर में मेरा अधिकार चले, मगम्मा चाहती है घर में मेरा अधिकार चले, दोनों फरियाद लेती है, फिर साथ में मिल जाएगा, ठीक है ना? और ढाटे विश्वास के लेखक कौन है? 7 कोरी होता, 7 कोरी होता। इसी में लक्ष्मी होती है, कौन सी होती है? लक्ष्मी, जिसका पति कलकत्ता में काम करते हैं। और माँ नामक कहानी लेखक कौन है? माँ है ईश्वर। माँ कौन सी है? तो माँ नामक कहानी लेखक ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटली। और नगर नामक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। कौन है? और धरती कब तक घूमेगी कौन है? धरती कब तक घूमेगी नामक कहानी का लेखक साबर दैया। साबर बोल भैया, साबर दैया, अरे बोल भैया, साबर दैया, साबर दैया है। अब सुनो, अब सुनो 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 ध्यान से। श्रीनिवास, ये जो दही वाला मगम्मा कहाँ कहानी है? कन्नड़। कहाँ का है? कन्नड़, यानी कर्नाटक कहानी, कर्नाटक के कहानी। ढाटे विश्वास जो है ये कहाँ कहानी? उड़ीसा। कहाँ के? उड़िया। कहाँ के? उड़िया। उड़िया, कौआ उड़, मैना उड़, उड़िया, ठीक है ना? और ये आपका जो माँ नामक कहानी है ये गुजराती। कहाँ का है? गुजराती। कहाँ का है? गुजराती कहानी है। और नगर जो है तमिल। कैसा कहानी है? तमिल। क्या है? और माँ नामक कहानी में मंगू मेन होती है, जो मंगू जन्मजात पागल रहती है। और धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी। कहाँ कहानी है? राजस्थानी कहानी है। इसमें सीता जो है मेन रहती है, सीता जो माँ का रोल निभाती है और वही मेन रहती है। अरे जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी। ये सब आप लोगों को थोड़े बताएगा कोई टीचर में दम थोड़े किसे बता देगा तुमको, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उस 9 हम पढ़ाए हैं, 10 पढ़ाए, 11 पढ़ाए, 12 पढ़ाए, आपका मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, सब पता है कौन कहाँ घुसल है, ठीक है ना? चबोर के निकाल लेंगे, ठीक है? जल्दी स्क्रीन शॉट लो, जल्दी लो स्क्रीन शॉट। 8-9 साल हो गया, भूल गए अब वैसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना? छुपा रुस्तम, समझा है? निकालो दम, छुपा रुस्तम। इसी पल का इंतजार था कि तेरा टी शर्ट लेके आए, चलिए लेकर गए हैं। आप थोड़ा यह पल का इंतजार था, थोड़ा आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, बताइए आप लोग सपोर्ट लेके नहीं करते, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है यूट्यूब पर, हमको नहीं तक को देगा, ठीक है ना? लेकिन आप लोग शेयर वगैरह सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं। आगे बढ़े, अरे लाला बोल ना रे, कोई नहीं है टक्कर में भैया, तो फिर आप लोग को व्यू कैसे नहीं आता है? टक्कर में ना है तो याद डालो इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या? अगला ये रहा, मधुबनी चित्रकला के कितने, देखो बिहार का फेमस चित्रकला है मधुबनी, क्या है? मधुबनी है। और मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है? 3। कितना है? 3। कितना है? 3 है, ये बताएंगे। आपको पता है कि आप लोगों को पता है मधुबनी पेंटिंग को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बिहार के सिलाब खाया क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। आप लोगों को पता है कि कौन आम? जर्दालू आम बिहार का है, जीआई टैग मिला है। शाही लीची बिहार का है, जीआई टैग मिला है। मखाना बिहार का है, जीआई टैग मिला है। पता है आप लोग को, है ना?
तो ये सभी तो मधुबनी पेंटिंग को भी मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की, इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वगैरह A to Z जगह फेमस है। इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 3 भाग में बटा हुआ है। अगला बताओ, आ गया, आई बताए थे माँ नमक कहानी। तो माँ नमक कहानी है गुजराती कहानी है, जिसका लेखक जो है माँ नमक कहानी का लेखक जो ईश्वर पेटलीकर है। इसमें जो है माँ नमक कहानी में माँ के जो बेटी होती है मंगू, वो जन्मजात पागल रहती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर माँ नमक कहानी देखा तो ईश्वर पेटलीकर है, लेकिन शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुवादित किया है, अनुवाद कर दिया है, अनुवाद हिंदी में अनुवाद, क्योंकि ये गुजराती कहानी है, गुजरात में लिखा गया है, लेकिन अनुवाद कौन किया है, अनुवाद करने वाले कौन थे, वो तो गोपाल दास नागर, 11 के 1। चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग। गर्दा रंग लाते चलो, गर्दा तबाही ला देना है, आंधी ला देना है, तूफान ला देना है, सब कुछ ला देना है। कमेंट धकाधक चल रहा है आप लोग को यहाँ पर, आप लोग चकाचक मारिए, ठीक है ना। चलो आगे, आला क्या है, आला ये रहा, आ गए अंग्रेजिया में, आ गलियो अंग्रेजिया में। चलो अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी में भी आप लोग को जो कुछ क्वेश्चन में नाम जो है सही मार देना है, फिर रिजल्ट से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आप लोग को, मेरा भी रिजल्ट होने का कारण यही है कि हिंदी भी कुछ सही किए हैं, हिंदी तो सही करना ही है, मैं तो सही करना ही है, लेकिन इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन मार देना है, 4-5 को मार देना है उमेश के, 10 में से 5 को ना मार दो, उमेश के सही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जिक्का जी इसमें तो मारना ही है, तब रिजल्ट हो जाएगा। अब मेरा भी 3 बार लगातार रिजल्ट हुआ, यही कारण है, ठीक है ना। वही फिजिकल में नहीं गए, फिजिकल में गए थे, दौड़ के खाली चल आए थे, जैसे बिहार दुर्ग हम गए थे, ठीक है ना, दौड़ के चल आए, उसके बाद दौड़ के चल आए, ठीक है। चलिए याद ध्यान लीजिए, क्वेश्चन क्या है, सुनो गौर से, जिक्के जीएस मस्ती वालो, और सुन सना सुन, इधर ध्यान दे, धुन, ठीक है ना। सुन इधर क्या है, बोल रहा है क्या, शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। अरे शिक्षा ले रहे लाल तो जानवर तू है रे ललुआ, जानवर ही की यहाँ जाने की बोल रहा है ना, सुनो भाई, बोल रहा है शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। तुम लोग शिक्षा लेने जानवर है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है, तो क्या यहाँ को होगा, यहाँ होगा इट इज एजुकेशन, जैसे बोलेंगे शिक्षा ही यानी इट इज एजुकेशन, कला ही इट इज आर्ट, बोलेंगे को जी, बोलेंगे कलम ही इट इज पेन, तो शिक्षा ही इट इज एजुकेशन, डिसिप्लिन ही इट इज डिसिप्लिन, समझ आया। तो जब ही देगा ना तो इट इज लगाना है, इट इज, क्योंकि जोर देना है, शिक्षा ही इट इज एजुकेशन, डिसिप्लिन ही इट इज डिसिप्लिन, कलम ही इट इज पेन, ठीक है ना, समझ आ गया, यानी इट इज लगाना है। ईमानदारी ही इट इज ऑनेस्ट, जोर दे रहा है, जोर। बताओ इट इज कहाँ पर है, इट है जी यहाँ पर है, तो यहाँ पर है इट इज एजुकेशन, इट इज एजुकेशन। तो शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है, इट इज एजुकेशन, डेट डिस्टिंग्विश यानी जो अलग करती है, मैन को यानी आदमी को, फ्रॉम किससे, के एनिमल। तो ऑप्शन नंबर 4 बताए थे ना, 2 क्वेश्चन फिक्स है, एगो अंग्रेजी में दे देगा और हिंदी में बात करो, एगो हिंदी में दे देगा अंग्रेजी में बात करो, तो यहाँ हिंदी में है अंग्रेजी में बात करो, नहीं समझा, ये 2 क्वेश्चन फिक्स है। चलो आगे, अगला ये रहा, अगला रहा ये, जल्दी बताओ, ए भैया सुन, यहाँ सुन सना सुन, जल्दी सुन, तो मार देंगे मुक्का नाका में धुन, ठीक है ना। चलिए, यूथ वाला बुक रोज क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन एक ही गो है, रोटरिया में 2 बुक है, बिहार पुलिस है, करंट भी करवाना है, यूथ भी करवाना है, दरोगा भी करवाना है, सारा चीज़ का होगा, ठीक है ना, बारी बारी से। यहाँ सुनो, रे बंदर सुन, क्या है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट, 4 पार्ट में बता हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, 4 पार्ट में बता हुआ है, इनकरेक्ट पार्ट बताना है। क्या लिखा है, इन द लास्ट वीक, इन द, यहाँ सुनो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है ना, समझ रहा है ना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये सभी पहले इंदा कुना आता है, इंदा वगैरह नहीं आता है, याद कर लेना, ठीक है ना, यानी यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है। डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट होगा लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पिछला सप्ताह, आई टोल्ड ही, मैंने उनसे कहा था, टू कम आने के लिए, आ जाओ, ठीक है ना, इन टाइम समय से, ठीक है ना, बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे, लेकिन वो हर डे कम पर डे लेट में आता है। यानी हम बताएं क्या, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट डे हो, ये सभी इंदा, इस सभी के वाले जो इंदा का प्रयोग नहीं होगा, या नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो,
नेक्स्ट डे हो, ये सही पहले इंदक पढ़ियो, नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सुनो क्या बोल रहा है, सुनो बोल रहा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो, खाली स्थान को भरो, अरे भरो रे भरो, ना तो गड्ढा में डाल देंगे भर जाएगा तुम लोग, ठीक है ना, डाल देंगे गड्ढा में। क्या बोल रहा है, विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन, कंजक्शन भरना है, यानी सुटेबल कंजक्शन भरना है। क्या बोल रहा है, लुक आउट, लुक आउट, ए लुक आउट में तो क्या होता है, लुक आउट में तो देखो 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 देखो, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे, तुम मान लो कि चल गया छत पर, कहाँ चल गया, ए भैया सुनो यहाँ पर, लुक आउट, अरे देखो 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 देखो, यू विल फॉल, तुम गिरोगे, तुम गिरोगे, या गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, या यू फॉल, तुम गिरते हो ना सेट कर रहा है, या यू फेल, तुम गिरा नहीं सेट कर रहा है, या यू आर फेलिंग, तुम गिर रहा हो सेट कर रहा है, तुम गिर रहा है बोलेंगे देखो देखो, अरे तुम गिर रहा है, नहीं बोलेंगे, यानी लुक आउट, देखो देखो देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, क्या, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, विल फॉल भविष्य में, भविष्य में, विल भविष्य में गिर जाओगे बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ना होगा, समझा रहे बोलना, चलिए इसका विल फॉल होगा। चलो आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला ये वाला, अगला ये रहा, क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है क्या दोस्तों, बोल रहा है क्या, आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, यहाँ क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन इंट्रोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी इसका इंट्रोगेटिव बनाना, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो बोर्ड लेटर में दिया हुआ है, काला हस्सर जो है ज्ञान बराबर है भैंस बराबर ना है, ठीक है ना, इसमें जो दिया है इसको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ मित्रों क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना, जिससे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है सुनो, आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ। अब उसके पास जाएंगे, बोले क्या तुम एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो, तो क्या लगाना पड़ेगा, और जैसे क्या लगाएंगे, एम कहाँ आएगा आगे, इज कहाँ आएगा आगे, आर कहाँ आएगा आगे, यहाँ जो भी रहेगा, एम है तो एम आगे, इज है तो इज आगे, आर है तो आर आगे, वाज है तो वाज आगे, वेर है तो वेर आगे, तब ना इंट्रोगेटिव बनेगा, यानी यहाँ कौन सी एम आगे आएगा, बताओ कहाँ है ना है, हाँ ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर, यानी ये हो गया है, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट कहानी, ना तुमने लिख रहा है, तुम मैच देख रहा है, तुम्हें परफॉर्म करता है, बखलोल है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे अगला क्या, अगला ये रहा, बोल रहा है क्या, यहाँ सुनो, बोल रहा है एंटोनी मतलब क्या होता है, एंटोनी मतलब होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, किसका उल्टा, तो हॉस्टाइल का, किसका, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल मूवी, शत्रुतापूर्ण मूवी, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण होता है, तो इसका बताओ उल्टा क्या होगा, मित्रतापूर्ण, स्नेह करे वाला, प्रेम करे वाला, यही ना होगा रे, तो बताओ इसका उल्टा क्या होगा, एल्यूबल तो मिट्टी है, एल्यूबल मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, ये तो नहीं होगा, ना होता है, एवं मतलब क्या होता है, योग, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, एमी केवल, देखो हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, और एमी केवल मतलब मित्रतापूर्ण, स्नेहिया, प्रेमिया, ठीक है ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर, अल्टर लेवल, तो अल्टर यानी अल्टरनेट, तो अल्टरनेट से बना अल्टर लेवल बनाती थोड़े होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, ना समझा, अरे कौन बंदर ना समझा, लिपस्टिक वाली का तुक्का सही हो गया, चट मारेंगे फट उलट जाएगा, लिपस्टिक वाली तुक्का सही हो गया। सर ज्ञान बिंदु का टेस्ट का डिसीजन करा दीजिए सर प्लीज, PDF हमारे पास है, हम आपको डाल देंगे, गजब तुम लोग जो करा रहे हैं उस पर ध्यान दो ना, तुम लोग जब बौखते रह जाएगा, ठीक है, जो करवा रहे हैं यहाँ थोड़े लिखे क्वेश्चन में आएगा तो यह क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, जो कराने को करवाएंगे आप लोग खाली देखिए, ठीक है ना, आप जिस पर ध्यान दीजिए, खाली आंसर भाई 1 के 2 के 20 3 के सी करेंगे, उससे मत बोखो, ठीक है, वो भी करवा देंगे, टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना, टेंशन न लेने का, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3, अगला क्या है, यहाँ सुनो, क्वेश्चन ये वाला है, फाइंड द साइनो मतलब पर्यायवाची, साइनो मतलब पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द खोजना है, ऑफ डिस्टिंग्विश, अब बताओ डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेदभाव करना, क्या होता है,
डिस्टिंग्विश मतलब भेद भाव करना, भेदभाव करना। ऐसी का समानार्थी खोना है, सानो मतलब समानार्थी यानी पर्यायवाची। इसका समानार्थी क्या होगा? तो डार्क का मतलब अंधेरा हो गया, एब्लिश मतलब अलग करना हो गया। एब्लिश मतलब कुछ होता है, एब्लिश मतलब होता है अलग कर देना। और यहाँ डिफरेंट टी सी एट, अरे डिफरेंट कर रहे हैं, तुम लड़का है वो लड़की है, तुम अमीर है तुम गरीब है, तुम लेल है वो बकलोल है, तुम गधा है वो गधी है, तुम बंदर है वो बंदरिया है। भेदभाव नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, यानी इसका क्या होगा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। कितना इजी था, नहीं इजी था, खाली पता है, हिंदी पता है, फट बता दिए, खट नंबर मिल गया, सट आगे बढ़ गए, समझा है? बोलो यस। चलो आगे बढ़ते, अगला अगला ये रहा, बताओ क्वेश्चन नंबर ये रहा, बताओ क्या बोल रहा है, सुनो। यहाँ बोल रहा है क्या? बोल रहा आइटम्स एंड फ्रेज, आइटम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ए मैन ऑफ अस्ट्राउ, ए मैन ऑफ अस्ट्राउ, ये आइटम्स एंड फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग आपका जो है ये होगा, ये बोला ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, वैसा आदमी इसको को फिक्र ना है। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, वैसा आदमी इसको को टेंशन ना है, को फिक्रे ना है, को फर्क नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं ए मैन ऑफ अस्ट्रो। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये आइटम्स फ्रेज जो है याद आएगा तब ये बनेगा, बड़ी थोड़ा मुश्किल होता है। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्या? मर्क्यूरियर। क्या बोल रहा है? मर्क्यूरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मर्क्यूरियर? मर्क्यूरियर का मीनिंग क्या होगा ये बताना है। ये चारों मर्क्यूरियर का मीनिंग क्या होगा? तो मर्क्यूरियर मतलब होता है मर्क्यूरियर मतलब होता है क्या? अरे सुन, मर्क्यूरियर का मतलब होता है ओ अस्थिर। क्या होता है? ओ अस्थिर। क्या होता है? ओ अस्थिर यानी अनएक्सपेक्टेड चेंज, जैसा चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? और चेंजिंग इनका क्या हुआ कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाए, एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाए, अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग इन मूड, मूड में चेंजिंग हो लो, ठीक है ना। अटी मटी सटक ली, फट मारे खटक ली, जो है आटा माटा जो है खटास मारेंगे सटक ली, ठीक है ना। ये हो गया अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मूड। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अस्थिर नहीं है, मूड चेंज हो गया, ठीक है ना। आगे अगला ये रहा, लास्ट इंग्लिश ये रहा जो आप लोग के क्लास 9 में दिया हुआ है। क्लास 9 के ये बुक से पूछा हुआ है। ये ग्रामर नहीं है, ग्रामर नहीं है, इन्हें ग्रामर सुन के बनाना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? बोल रहा विच अमोंग, ये सुनो डला, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर, अब यहाँ हुमायूं भी आ गया है, कबीर भी आ गया है। ये कौन है पता है? ये एक जो है ये आपका जो है राजनीतिक थे, एक जो है एजुकेशन यानी शिक्षाविद थे, ये एक कवि भी थे, ये एक लेखक भी थे, ये एक उपन्यासकार भी थे, ये बंगाल के रहने वाले थे। क्लास 9 के इंग्लिश के बुक में दिया हुआ है। कौन थे ये? एक राजनीतिक थे, ये एक एजुकेशनलिस्ट थे यानी शिक्षाविद थे, ये एक कवि थे, ये एक लेखक थे, ये एक उपन्यासकार थे, ठीक है ना। ये बंगाल के रहने वाले थे। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में काम किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में काम किए थे। सुनो यहाँ पर, तो ही वाज ए, आप बोल रहे कौन चीज? विच ऑफ अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट सही नहीं है, सही नहीं है। सुनो, ही वाज ए मेंबर ऑफ इंडियन, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सदस्य के रूप में काम किए थे। यह गलत है। एजुकेटेड थे, हाँ एजुकेटेड थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, सही है। ही वाज ए राइटर, राइटर थे, हाँ राइटर भी थे, सही है। ऑल द अबव ट्रू नहीं, ऑल द नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 1 गलत। ना समझा? समझा रे? अरे ना इंग्लिश है 9th वाला। अब आएगा कौन सी? जिक्के। कौन सी आएगा? जिक्के आ रहा है। सब में अच्छा देखें भेजिए, मैं देख रहा है ना। अब देखो सुनो, तुम लोग भी लाइव में आया है, सब में देखें भेजिए, क्लास को बंद कर रहे हैं, इसीलिए बंद करके गला से परेशान है। आप लोग के लिए लाइव आ गए हैं, जूता जरा बकेंगे, आप लोग भी जोश नहीं बढ़ा रहे हैं और गला खराब हो जाएगा, क्लास दूसरा दिन होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग लाइव में ना है, गलबा ऐसे खरकोच रहा है। आप लोग के लिए आए हैं कि आप लोग लाइव रहिएगा, ठीक है ना। आप लोग लाइव रहिएगा तब एनर्जिया मिलेगा अंदर से। भूखलो रहेंगे तो डहार देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है ना। इतना गरा ही रहे हैं और लाइव भी नहीं है, गला भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी करवा दिए हैं, जीके जीएस मैथ अब बाद में होगा, ठीक है।
चलो बाकी बार वही बोलेंगे। सुनो आप कल ले होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग मेरा सब मैच देखता है। हम लोग जो है ना एनर्जी नहीं मिल रहा, अंदर से एनर्जी मिलेगा तभी है ना। अब गलबा जो है पूरा फंस रहा है, ठीक है। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ कर जीके जीएस फोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ कर जीके जीएस फोड़ना चाहते हैं तो इस बेस से जुड़ जाइए। पर डे 3 घंटा लाइव क्लास चल रही है, जिसमें ये जुड़ जाने के बाद फिर किसी में मत जुड़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। यहाँ तक कि हिंदी व्याकरण सब हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार पुलिस इस जुड़ जाने के बाद कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम को फोड़ दीजिएगा। जीके जीएस पढ़ना शुरू करें, फिर भी इसी जुड़िए, ठीक है ना। तार का मजा आएगा। यह स्टैटिस्टिक्स के रहा, ये केवल संपूर्ण रसायन विज्ञान रहा, ये संपूर्ण बायोलॉजी रहा, और ये आपका जो है एप्लीकेशन रहा, और ये आपका जो है संपूर्ण विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है। बताइए, अब आप लोग से मिलते हैं, कल मिलते हैं, चूंकि आप लोग जो है साथ नहीं दे रहे हैं और साथ में जगह थोड़े होगा। क्लास 1 ठीक हुआ, क्या हुआ भैया? भी मैच देखने के जुगाड़ में है। मैच देखने जुगाड़ में ना है, गला आप लोग को पता है 2-3 दिन से परेशानी में चल रहा है, और आप लोग भी पूरा मैच देखने में बिजी है। यहाँ जो लड़ा जो ऑफलाइन बैठल है, यो सबको इधर ध्यान नहीं है, हमेशा वो देखना पड़ता है, तो मूड नहीं बन रहा है। आप लोग भी मूड नहीं बना, लाइव रहे तो आप लोग तो मूड भी बन जाए। ये लोग भी बदमाशी कर रहा है, ठीक है ना। हम बक रहे हैं, गलबा और खराब हो जाएगा, ठीक है। बाकी बार आप लोग बोलेंगे इतने कि एप्लीकेशन के साथ और यूट्यूब पर जो करवाते ये क्लास, इतना देखिए आप लोग तोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा, चीर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। कल फिर मिलते हैं जीके जी मस्ती यूट्यूब चैनल पर, हम दोनों का नए बाय, और जय हिंद, गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय।